इतनी परेशानी मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं हुई जितनी मुझे कल परेशानी बनी। शहर में बाज़ार में जाए ना तो बाज़ार में आवाज़ें देते हैं, हाँ बाजी हाँ बीबी की लेना, आजो बीबी आजो भैना, ऐसी आवाज़ें देते हैं। वो उसका ना कुछ रूटीन ऐसी थी लड़के की। तो मैंने कहा फिर पता नहीं उसके दिल में क्या आई, क्या लगा यार मैंने ना कभी कल मेरे साथ ना बहुत बड़ा धोखा हो गया जी। अच्छा जी। धोखा कैसे हुआ कि ये जो पीछे गाड़ी खड़ी है ना आपके सामने नज़र आ रही है, ऊपर कपड़ा भी डाला हुआ है। तो उधर मैं दुकान पे था, जब मुझे पता चला है कि जमात आई है, जिसने बल्ब दिया ना मेरे साथ उसने बड़ा धोखा किया है मुझे। उसने वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक हूँ। जहाँ बिना खुश हैं बात रहे फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनाहिल अकरम लोग। जो मेरे चैनल पर न्यू है सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें। तो हम आज का हमारा भी लोग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, तो आपने हमारे साथ साथ माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ फजर अदा कर लिया, सुबह का टाइम हो गया है, बच्चे भी कुरान पाक पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ के आ गए हैं। तो बेगम क्या कर रही है? अस्सलाम वालेकुम बेगम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? मेरा जो काम है वही हो रहा है। अच्छा, तब कैसी है आपकी? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी बेगम की तबीयत आज ठीक है, फिटफाट है बिल्कुल। क्या एम नहीं ठीक है। अच्छा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, नाश्ता बन गया। आज जी जुमातुल मुबारक का दिन है, ये क्या बना के रखा हुआ है? अरे अंडे ये कैसे कैसे हैं? एक रेड है, ये इसमें क्या मिर्चें डाली हैं? और ये मीठा अच्छा, एक मीठा अंडा एक मिर्चों वाला। वाह जी वाह। चले आज जुमातुल मुबारक का दिन है, तो आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। ये आज का गुसल मुसली होकर बैठ के सारे इधर ही, आपने भी इधर ही किचन में ही डेरा जमा लिया आज, बाहर नहीं चूल्हा जलाया? बस रोटी पक गई थी, अंडे बना लिए। अच्छा, ये क्यों जोड़ जुड़ाई हो रही है जी कप्पों की? माशाल्लाह ये मेरा नाश्ता आ चुका है, हाफ फ्राई अंडा, नमक, इधर ब्लैक पेपर। इधर कौन सा अंडा है जी? मीठा अंडा है ये? अच्छा, मनाहिल मीठा अंडा खा रही है, पराठा, इधर आमलेट। 3 किस्म का अंडा बना जी आज। अच्छा जी, मेरी औलाद फिर भी खुश नहीं? तेरी औलाद खुश होगी कि नहीं? नहीं तुसी क्या ना, आपने कहा ना भी आपकी औलाद खुश नहीं है, तो फिर आपकी औलाद खुश हो गई है? हाँ? तो फिर आपने ऐसे क्यों कहा? नाम तो आपका चलता ना, अकरम की औलाद। अच्छा, आपका नाम नहीं चलता? मर्दों में मेरा नाम चलता है, औरतों में आपका नाम चलता है। औरतों में आपका नाम चलता है? नहीं, औरतें जो आती है वो कहते हैं जी हमने फलां के घर जाना है, फलां की बीवी का। नहीं। तो बेगम कल आपको पता मेरे साथ क्या हुआ? आपने बताया, मैं तो रात उधर चली गई थी। कल मेरे साथ ना बहुत बड़ा धोखा हो गया जी। अच्छा जी। धोखा कैसे हुआ कि ये जो पीछे गाड़ी खड़ी है ना आपके सामने नज़र आ रही है, ऊपर कपड़ा भी डाला हुआ है। इस कपड़े और इसकी वजह से वैसे हुआ कि मैं कल गया हूँ यहाँ से, तकरीबन 4 का टाइम था, 3:30-4 का टाइम था, 4 बज के कुछ मिनट थे तकरीबन। तो मैं गया हूँ यहाँ से, मैंने कहा मैं ना गाड़ी के लिए कपड़ा लूँ। मुझे एक दोस्त ने बताया था दुकान पर, मैंने दुकान से ना कपड़ा लिया। तो मैं तो कहता काफ़ी सारी दुकानों से मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इसके लिए कपड़ा लेके आऊँगा। ऊपर ना जानवर बैठते हैं तो विशन वगैरह भी करते हैं, और फिर मट्टी वगैरह भी पड़ती है बहुत। फिर मौसम भी कुछ ऐसा हो गया कि शबनम पड़ती है रात को, इस वजह से भी फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि मेरे पास कभी इसको खड़ा करने के लिए गिराज वगैरह नहीं। तो मैं जब वहाँ से तैयार हुआ निकलने लगा, तो ये मैडम साहब हमारी शहजादी बेटी मनाहिल ये भी तैयार हो गई कि मैंने भी जाना है। ये सब ज़्यादा भी तैयार हो गया, मैंने जाना। सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे इन दोनों की वजह से हुई। इतनी परेशानी मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं हुई जितनी मुझे कल परेशानी बनी इन बच्चों की वजह से, दोनों की वजह से। तो हुआ कुछ यूँ कि जब हम खानपुर पहुँचे तो मैं गाड़ी रोकने लगा तो एक लड़का भाग कर आ गया, हाँ चाचा क्या लेना है क्या लेना है। वो ना ऐसे करने लगा जैसे ना कोई जनरल स्टोर वाला या कोई शहर में बाज़ार में जाए ना तो बाज़ार में आवाज़ें देते हैं, हाँ बाजी हाँ बीबी की लेना, आजो बीबी आजो भैना, ऐसे आवाज़ें देते हैं। वो उसका ना कुछ रूटीन ऐसी थी लड़के की। तो मैंने कहा चल ये भाग के आया लड़का, तो मैं इसी से ही ले लूँ सामान, तो मैंने लेना ही है, कहीं से भी लेना, चलो इसने मेहनत की उठ के आया है, मैं इससे सामान ले लूँ। वो मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा, एंड में जा आप दरमियाने में या एंड में देखेंगे वो वीडियो मैंने बनाई हुई है उधर।
तो वो लड़का शायद वीडियो में ना हो, लेकिन उसका अब्बू है और भी 2-4 आदमी हैं उधर बैठे थे। तो उन्होंने क्या काम किया, मुझे ये कपड़ा बताया कि ये 2600 रुपये का कपड़ा है। मैंने कहा यार इतना फ़र्क नहीं होता, ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है 2100 रुपये की, आप मुझे 2600 रुपये का बता रहे हैं, यहाँ से हम लेने आए हैं। फिर उसने कहा चलो जी हम ना इसका आपको 2200 रुपये लगाएंगे। 2200 रुपये में उन्होंने हमें ये कपड़ा दे दिया। तो मैंने लाइट भी लेनी थी, मैंने कहा चलो मैं लाइट भी लेता हूँ। लाइट भी मैं वीडियो में दिखाएंगे आपको वीडियो में। ये कल वाली मैं बात कर रहा हूँ, तो कल हम गए हैं, शाम को गए थे। कल शाम को गए थे। जब लाइट उसको कही, मैंने कहा लाइट लेनी है, मैंने मेरी गाड़ी की लाइट बहुत कम है, इसको लाइट लगानी है। उनका हाँ लाइट भी है हमारे पास। मैंने कहा दिखाएं, लाइट दिखाई, उन्होंने कहते भाई 1500 रुपये की, इसमें से 1 रुपया भी कम नहीं होगा, आपको चेक करा देते हैं। मैं उधर बैठा था, उसने जाकर गाड़ी पे लगाई है, चेक की है गाड़ी, ये देखें जी चल रही है। मैंने कहा ठीक है भाई चल रही है। बैठ गया उधर गप्पे शप्पे लगा, आप क्या काम करते हैं, मैंने उसको बताया अभी चैनल है, ऐसे बातें मुझे करने लग गया। इन्हीं बातों के दरमियान उसने ना मेरे साथ जो चलाकी की, मुझे उसका बहुत दुख हुआ। दुख ये हुआ कि उसने वो जो लाइट मुझे दिखाई वो उसने रख ली, और लाइट उसने ना डब्बी में डाल, बल्कि उसने मेरे पास रख दी थी, ये लाइट पड़ी और ला के रख दी मेरे पास। तो मैंने कहा चलो ठीक है लाइट पड़ी है, चेक हो गई है। मैंने वो लाइट उठाई, 5 मिनट या 10 मिनट उधर लगे हैं, लाइट उठाई है, वो उसने डब्बी में बंद करके दी। लाइट भी ली, मैंने जेब में डाल दी, ये भी गाड़ी में रख लिया, इधर आ गया। मैंने कहा चल, उसका इलेक्ट्रीशियन था उधर, इलेक्ट्रीशियन को मैंने कहा भी आप ना ऐसा करें, मुझे कहता मैं ना आपने फिटिंग करानी तो मैं फिट कर देता हूँ। मैंने कहा चले आप फिट कर दें। अच्छा वो उठा भी है, उसने औजार वगैरह भी उठाए हैं। फिर पता नहीं उसके दिल में क्या आई, कहने लगा यार मैंने ना कभी इन गाड़ियों का काम नहीं किया, मैं तो कारों का काम करता हूँ। जो इलेक्ट्रीशियन है, मैं भी इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ, बिजली का काम करता हूँ। तो उसमें ये नहीं है कि मैंने ट्यूबलाइट में नहीं लगा सकता, या मैं बल्ब नहीं लगा सकता, या मुझे पंखे का कनेक्शन नहीं करना आता, या मुझे इसका पानी वाले रूटर का कनेक्शन नहीं करना आता। मैं इलेक्ट्रीशियन, फिर मुझे सारे कनेक्शन आते हैं। वो कहने लगा यार मैंने ना ये काम, मैं मुझे पता नहीं लगेगा, आप ऐसा करें आप अपने शहर से जाके करवा लें। तो मुझे उसकी चालाकी की समझ नहीं आई कोई। मैंने कहा यार शायद इसके पास टाइम नहीं है, जो वैसे ये कह रहा है यहाँ तैयारी कर ला। वैसे ये कह रहा है। मैंने कहा मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि इसमें भी इसका कोई ना फन चल रहा है इसका। तो मैं वो लाइट लेके घर आ गया। जब मैं उधर आया दुकान पे, हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त है साजिद भाई, इलेक्ट्रीशियन है, गाड़ियों का काम वगैरह करता है, वो भी वीडियो में है, वो भी आप देख लेना। उसने जब लाइट फिटिंग करने लगा, वो लाइट चेक की तो वो जली नहीं लाइट। ये कहना अकरम भाई ये लाइट चेक करके लाया। मैंने कहा हाँ यार मैंने चेक करवाई उधर। कहता यही लाइट चेक करवाई। मैंने कहा यार चेक उसने की है, पता नहीं यही दिया या वो कोई और लाइट दी है। कहता ये तो जली हुई लाइट है, ख़राब है ये लाइट, ये जल ही नहीं रही। मैंने कहा नहीं यार फिर दोबारा चेक करें। अच्छे तरीके से आधा घंटा उसने ना उसकी चेकिंग की भी यार ये ठीक हो जाए। तकरीबन ईशा के अज़ानें भी उस वक्त होने लग गए। पहले वो मसरूफ़ था और काम कर रहा था, हम उधर बैठे रहें। तो वो काम करते करते ना ईशा की अज़ानें हमें उधर। तो जब वो उसने लाइट का मुझे बताया तो अब मैं सोचूं मैं अब क्या करूँ, ये बच्चे भी मेरे साथ हैं। अगर मैं इनको घर छोड़ने जाता हूँ तो पीछे दुकान बंद हो जाएगी। कल जुमा है, जैसे कि आज जुमा है, मैंने कहा जुमा भी है तो कल फिर दुकानें नहीं खुलेंगी। अगर लेट हो गया तो वो मानेगा ही नहीं कि ये लाइट हमारी दुकान से गई नहीं है, ये 3 दिन हो गए आपने चलाई है, जल गई, आप खोल के ले आए। तो पहले मैंने कहा मैं इसी गाड़ी पे जाता हूँ। फिर मैंने कहा यार गाड़ी की तो लाइट खोली हुई है, खोल के रखी हुई, लाइट नहीं थी। तो फिर मैं बस पे बैठा हूँ, यहाँ से बस पे बैठ के मैं खानपुर गया हूँ। खानपुर उतरा हूँ जाके, मैंने उसको जब मैं उनकी दुकान पे पहुँचा ना, वो दुकान पे मौजूद नहीं थी। तो मुझे एक आदमी इधर ही मिला, वो भी हाथ ही खाना। जब उसने लाइट देखी ना, मुझे कहने लगा कहाँ से लेके आए। मैंने कहा यार फलां दुकान है, वहाँ से मैं लेके आऊँ। कहता यार वो बंदे 2 नंबर है, वो चीज़ें ऐसे ही ख़राब देते हैं और फिर बाद में गायब हो जाते हैं। मैंने कहा यार ऐसा होना नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छा अल्लाह मालिक जाता हूँ मैं जब दुकान पे पहुँचा, वहाँ पे वाकई कोई बंदा नहीं था, कोई भी नहीं था वहाँ पे, दुकान खुली हुई थी। आधा घंटा मैं उधर खड़ा रहा हूँ, इधर उधर पूछता रहा हूँ दूसरों से। मैंने कहा ये दुकान वाले किधर गए? उनके भाई पता नहीं किधर जाएंगे। तो मैं उधर ही खड़ा था तो वो आ गया दुकान वाला। हाँ भाई, मैंने कहा यार ये लाइट मैं लेके गया हूँ आपसे, तो ये ख़राब है। उसने कहा हमने तो ठीक दिया, हमने चला के दिया, ये करके दिया। काफ़ी बहस व तकरार की, तकरीबन 1.5 घंटा बहस तकरार होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे को बात नहीं सुनी। तो मैंने कहा भाई आपकी मर्ज़ी है, चलो 1500 रुपया है ना, कोई मसला नहीं है, पैसा आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन इंसान के ईमान का पता चल जाता है बंदे को, ये कितना भी ईमानदार बंदा है। तो आप भी सब बहन भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी कहीं से भी कोई चीज़ लें तो आप उसको चेक करें। जब आप वहाँ से उठा के चलने लगे उसको भाई उसको फिर एक बार फिर चेक करवाएं। ऐसा तो नहीं कि उसने दोबारा चेंज कर ली होगा, किसी की चीज़ें तो बहुत बड़ी होती हैं। उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया।
उसने दिखाया कुछ और है, दिया कुछ और है मुझे। सेम चीज़ वही थी, लेकिन उसने जो लाइट थी वो जली हुई थी, उतारी हुई थी गाड़ी से किसी ने। वो जब हम तो पेच लेने गए थे तब उसने बतलाई तो वो उधर ही उसने, जब मैं दोबारा गया हूँ वो कहने लगा भाई इस किस्म, मैंने कहा भाई ये लाइट रखे, मुझे पैसे और ले ले, मुझे लाइट दे। उन्होंने कहा भाई लाइट है ही नहीं, यही लाइट थी पूरे कानपुर में, और कहीं लाइट है ही नहीं। कभी उस दुकान पे जा रहा है, कभी उसको, किसी के पास नहीं है लाइट। बहुत परेशान हुआ। एक पैसे मेरे पास वही थे जो मैं वो पहले लगाया था, 5,000 रुपये में लेके गया था, वो गाड़ी में तेल डलवाया, वो कवर ले लिया, कोई ये बल्ब ले लिया, 37 रुपये इसका बिल बना, 700 रुपये का तेल डलवाया, बाकी 200-300 रुपये बचा मेरे पास। फिर मैंने उधर से एक दुकानदार था, उससे मैंने कहा यार मेरी गाड़ी में लाइट नहीं है, मैं आपको पैसे पहुंचा दूँगा। तो उसने फिर मुझे लाइट दी अपनी दुकान से उठा के, वो मैं लेके आया हूँ। फिर मैं दोबारा बस में बैठा हूँ, फिर उधर साजिद भाई के पास आया, उसने वो लाइट फिट की है, फिट करके फिर मैं घर पहुँचा हूँ। तकरीबन मुझे 10 बज चुके थे जब मैं घर पहुँचा हूँ। तो कल मेरी वीडियो इसलिए नहीं आई, फिर वो तोतों वाली वीडियो छोटी सी पड़ी थी, वो मैंने फ़ौरन फिर चढ़ा दी। तो अल्लाह ताला उसको नेक हिदायत दे जिसने ये किया है। तो हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि आप ना देखा करें कोई दुकानदार ऐसा बैठा हो जिसकी ना हालात बहुत खस्ता हो, इनके ऐसे लगे कि इसके पास कोई गाहक नहीं आया। मैंने कहा वही बात सोची भी, एक तो उठ के आया, दूसरा इसकी दुकान के हालात बहुत खस्ता से नज़र आ रहे हैं, तो मैं इसी के पास ही जाऊँ। तो मुझे नहीं पता कि इसके हालात जो खस्ता हुए इसकी करतूतों की वजह से हुए। तो ये हर किसी के साथ ही ऐसे करता है, किसी को जली हुई लाइट दे दी, किसी को कुछ दे दिया, कुछ चीज़ दे दी ख़राब, तो वो वापस नहीं करनी। ऐसे तो फिर काम नहीं चलता। जैसे अब मैंने लाइट ली, अब मैं तो दोबारा कभी उस दुकान पे नहीं जाऊँगा। आप भी सब बहन भाई बच के रहें ऐसे लोगों से, ऐसे फ्रॉडी लोगों से। तो अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत अता फरमाए। बहुत दुख हुआ मुझे इस चीज़ का। दुख सिर्फ यही था कि मेरे पास साथ बच्चे थे। अब बच्चे इधर चौक में खड़े थे, मैं खानपुर चला गया हूँ, रात का टाइम है, बच्चे इधर अकेले हैं, तो परेशानी हो जाती है बंदे को। तो ऐसे लोग जो है ना, वो कभी उनकी पूरी नहीं पड़ती। जैसे कहते हैं वो कभी भी अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते, वो बस ऐसे ही फ्रॉड ही करते रहते हैं सारी ज़िंदगी। उनका काम फिर यही रहता है, फ्रॉड ही करना है। अल्लाह ताला को नेक हिदायत अता फरमाए और हमें बचने की तौफीक अता फरमाए, बचाए ना ऐसे फ्रॉडियों से, हर किसी को दो नंबर लोग दुकान से चीज़ें लेते तो है, पर उनकी ईमानदारी से लेते हैं, ये इनका ईमान है। हमने तो पैसे दे दिए, आगे उन्होंने अल्लाह ताला को जवाब देना है कि हमने बेईमानी की है। तो माशाल्लाह जी उस्ताद साजिद ने लाइट मुझे फिट कर दी है। तो लाइट वाले जिसने बल्ब दिया ना, मेरे साथ उसने बड़ा धोखा किया है। मुझे उसने दिखाया कुछ और है, दिया कुछ और है। 1500 रुपये की उसने मुझे डाज लगाई है उस बंदे ने। 1500 रुपये हो गया, 700 का ये बल्ब आया, 2100, 100 रुपये मेरा किराया लगा, इस पे पेट्रोल लगा, वो अलहदा 600 का पहले लगा। पूरी नहीं पड़ेगी उसकी, अल्लाह पूछेगा उसको। ये देखें जी मनाल का कार्य चल रहा। हाँ भाई, गाड़ी लेके जा रहे हैं दुकान पे, ये बाहर निकाल रहे हैं। रेहान भी खड़ा है, इसने भी जाना है साथ स्कूल। यार क्या बन रही है वाले जब टाइम को कर देते हैं ये पी लिया। चलो राफी, चलो चलो जाए जाए, देर हो रही है, चलो। इधर ये बच्चे भी आ रहे हैं, उन लोगों ने भी जाना है। चलो बैठ जाओ। बैठे 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 बैठे। ये जी मेरे बल्ले के बच्चे हैं जी, हाजी अकरम साहब के पोती पोतरे, ये भी जा रहे हैं। हाँ जी, ये सब बच्चे जा रहे हैं स्कूल, ये भी बैठे हैं, बैठ गए हैं, देख रहे हैं, बैठ गए हैं, ठीक तरह से बैठे हैं। चलो ठीक है, ये बैठे हैं जी, ये रेहान बैठा है इधर। फिर से मैं घर आ गया हूँ। बेगम गई है मिलाद पे, उसकी खाला लगती है, उनका घर मिलाद है वहाँ पे। तो मुझे उसने बताया कि मस्जिद में जमात आई है, तो मैं घर आ गया हूँ। जमात से पूछता हूँ उनको कुछ चीज़ चाहिए, बिजली का कनेक्शन चालू करना है, क्योंकि वो ना हमारा जो इलेक्ट्रिशियन है वो कहीं गया हुआ था। तो इसलिए अब मैं पहले बिजली का कनेक्शन चालू करूँगा वाशरूमों में, ताकि वहाँ पे लाइट का भी इंतज़ाम हो सके और पानी का भी। तो इसलिए मैं घर आ गया हूँ, गाड़ी के ऊपर डालूँगा कपड़ा, तो वाशरूम के कनेक्शन चालू करके फिर आपसे मिलते हैं। इस बड़े कपड़े का ना फ़ायदा ये है कि अब जब आंधी या कोई ऐसी कोई मिट्टी वगैरह धूल उड़ती है ना, तो इसके अंदर भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये नीचे तक आ गया, बिल्कुल कवर हो गया है चारों तरफ से, फ्रंट से, बैक साइड से और इधर वाली साइड से, बिल्कुल नीचे तक ये कवर हो गया सारा। अब कोई
टेंशन नहीं है धूल मिट्टी में अंदर जाएगा इसके। बहुत ज़बरदस्त हो गया ये बैक साइड इसकी वगैरह मैं ले आया हूँ। तो मैं अब सुराख करूँगा, यहाँ पे बोर्ड लगाना है ये जो है, और इधर मैंने लाइट लगानी है। दोनों वाशरूम में रोशनी जाएगी। ये सुराख है ना, यहाँ से आधी लाइट उधर जाएगी आधी इधर आएगी। बेहतरीन हो जाएगा ये काम। बहुत ज़बरदस्त हो गया जी, लाइट चालू हो गई है। पानी का सिस्टम भी सारा चालू हो गया जिधर टैंकी भर दी है पानी की। ये रूटर लगा हुआ है, फिटिंग है, वजू खाना भी बना हुआ है माशाल्लाह वो सामने। मतलब साहब नवे आलू दो नमकीन बस दही है तू ना होर कुछ मैं दही है फिर दही दे दे बहुत मेहरबानी जी। मतलब साहब आधा किलो गाजर दे दो, आधा किलो आलू दे दो। और हाँ जी, आलू का की रेट है? आहो गर्मा गर्म खस्ता करारे पकौड़े है भाई। तो जलेबी अज दी है कल दी है? पार्सा बैठे ने, मैं जी आ गया मुनासू एक से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आप जी ठीक हैं? अच्छा यार उधर जमात आई तेरी मस्जिद में? हाँ जमात आई है, उनको मैंने वाशरूम में लाइट वगैरह लगा के दी है, पानी शानी का इंतजाम कर दिया सारा। वाशरूम तो वैसे नए बनवाए अभी दरवाजे शरवाजे लगे हैं। तो उधर मैं दुकान पे था, जब मुझे पता चला है कि जमात आई है मैं मस्जिद में आया हूँ, वहाँ पे लाइट चालू की है, वाशरूम में लाइट नहीं थी तो पानी वगैरह का भी सिस्टम कर दिया सारा। हाँ तो मैंने थोड़ी सी सख्ती भी की है उनके ऊपर। एक बात उनकी गलत लगी है मुझे, मैंने सख्ती की है उनके ऊपर। हाँ बेगम साहब भाई ये आ गई जी आपकी सब्ज़ी। ये गाजरें आलू, ये भाई जमील के आधा किलो आलू और दही आपका, ये ले लें। तो आज मेरे वज़ीर आज़म साहब क्या बना रहे हैं जी? आज चावल बना रहे हैं। कौन से टोटा चावल है? हाँ जी जी, ये लें जी सब्ज़ी। ये उधर आप ही घर दे के आए सब्ज़ी? धनिया नहीं डाल के देते ऐसे ही, आप मुझे कहते आप धनिया ले आए, मैं ले आता। यार नहीं डाल के देते ऐसे हो धनिया। तो व्यूअर्स मैं आ गया हूँ भाई नगमान की दुकान पर। ये शॉप बनी हुई है इनकी। इन्होंने सीलिंग के लिए टाइलें रखी हुई हैं, ये छतों पे सीलिंग करते हैं जैसे ये सीलिंग हुई है ऐसे। तो दीवार पे लगाने के लिए ना टाइलें, मुझे एक सिस्टर ने कहा जिन्होंने वाशरूम बनवाए हैं ना मस्जिद के, उन्होंने कहा कि ये ना टाइलें पता करें दीवारों पे लगाने के लिए और फर्श में लगाने के लिए ना वाशरूम में। प्लास्टिक की टाइलें मैं इधर देखने आया हूँ, और भी 2-3 जगह से मैंने मालूमात ली है लेकिन मुझे नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम। भगवान भाई क्या हाल है? ठीक है। लाइट नहीं जलाई आपने धारा की दे रहा? बिजली बड़ी महंगी है। बिजली महंगी है? अच्छा नगमान भाई वो टाइलें यार मुझे पता चला है, टाइलों का पता चला कि प्लास्टिक की टाइलें होती हैं जो दीवारों पे लगती हैं वाशरूम में। प्लास्टिक की नहीं होती है, पीवीसी यही प्लास्टिक होती है, वो शीट और टाइल नहीं होती है, वो शीट होती है। शीट पैनल शीट होती है पैनल जैसे ये खड़ा ये लगा हुआ है पैनल, ये दीवारों पे लगे। वाशरूम में भी लगे। अच्छा तो ये तो फिर फ़ायदा नहीं देगा, वो तो सीमेंट के साथ लगती हैं, कोई दीवार जो गीली होती है जैसे बच्चे। ये प्लास्टर होगी उसके ऊपर ये लग सकती है। ठीक है। प्लास्टर नहीं होगी तो ये नहीं लगेगी, खराब अच्छा। हो जल्दी खराब हो। हाँ जल्दी ख़राब हो। नीचे लगाने के लिए आपको चाहिए तो वो मैट होता है, वो वाशरूम में। अच्छा आपके पास हैं वो आपको यहाँ से कहीं भी नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? मुल्तान से। मुल्तान से मिलेंगे? चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैंपल में जो भी शॉप वाला बैठा होगा उसके पास सैंपल होंगे, वो आपको ऑनलाइन मंगवा के आप पेमेंट करेंगे उनको, वो मंगवा के। ठीक। ताज़ा शरबत फालसा अनार ले लिया सामान। ये देखें जी माशाल्लाह कामरान भाई ने जो प्लेटें लगाई हुई ना, ये उसका सारा सिस्टम इधर लगा हुआ है, कन्वेटर वगैरह जो है, पैनल बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है सारा इसका। ये देखें
यहाँ पे ऑन ऑफ का सिस्टम है, यहाँ से ये चक्की को ऑन ऑफ करते हैं। ये वापटा का, ये घर का है, और ये वाला चक्की का, ये चक्की का है। और वापटा वाला कौन सा है? ये वाला वापटा वाला ख़त्म कर दिया, सिर्फ ब्रेकर लगा हुआ है। ठीक है, ब्रेकर वापटा वाला लगा हुआ है, बाकी सब जी सिस्टम इनका बिजली पे हो गया। ये इन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है। एक मशीन है इनकी, ये वाली एक मशीन है, ये गंदम वाली है। फिर और भी मशीनरी लगाए ना आप? हाँ, फिर टोटल मशीनरी करें। ये गंदम की सफाई करने के लिए। और इधर हमारे शकूर भाई आ गए जी, ये पकाई का काम करते हैं माशाल्लाह, देखें पकाते हैं, वो भी बन रही है देख। अस्सलाम वालेकुम शकूर भाई, क्या हाल है? ये जी हमारे इलाके के, हमारी बस्ती के बहुत टॉप के कारीगर हैं जी पकाई के, माशाल्लाह। खाना शाना बहुत अच्छा बनाते हैं, हर किस्म का खाना। शकूर भाई कौन कौन से किस्म के आप खाने बना लेते हैं? जो भी डिश बना लेते हैं भाई, जी जो भी डिश बना लेते हैं। टोटल डिशें बना लेते हैं आप माशाल्लाह जी, टोटल डिश बना लेते हैं जी। टिक्का बोटी, वो उसको क्या कहते हैं, चिकन पकोड़ा, स्टीम रोस्ट, ब्रोस्ट, और कोरमा, कढ़ाई, बिरयानी, तयों वाली बिरयानी, चिकन बिरयानी, कट्टा बिरयानी, सारी बिरयानी बना लेते हैं माशाल्लाह। पुलाव, अब पुलाव बन रहा है, चना पुलाव कि चिकन पुलाव है? चना पुलाव बन रहा है जी माशाल्लाह, वो देख बन रही है। मिला दे किसी के घर।